हेलो दोस्तों, आज मैं YouTube पर आप लोगों के लिए लेकर आया हूं प्रोनाउन का कॉमन एरर का वीडियो। आइए शुरुआत करते हैं प्रोनाउन के कॉमन एरर का। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। Everyone of the staff present here has given a day's pay as their contribution to the fund। इस पूरे सेंटेंस में हम लोगों का कीवर्ड है प्रोनाउन का एवरीवन और देयर। एवरीवन से ही सारी बातें पता चल जाएंगी। एवरीवन के बाद यदि ऑफ रहे तो ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्रोनाउन प्लूरल होना चाहिए। स्टाफ एक ऐसा नाउन है जो खुद सिंगुलर भी है और खुद प्लूरल भी है, लेकिन आने वाला वर्ब सिंगुलर होना चाहिए, सिंगुलर है, और आने वाला प्रोनाउन भी सिंगुलर होना चाहिए जो नहीं है, इसलिए एरर है पार्ट सी में। क्वेश्चन नंबर 2, वन शुड लुक फॉर हिज ओन फॉल्ट्स फर्स्ट एंड देन फॉर दोज ऑफ अदर्स। देखिए, इस क्वेश्चन में कीवर्ड है वन। यदि वन का उपयोग हुआ है तो इसके लिए पजेसिव केस के रूप में हिज का नहीं बल्कि वंस का उपयोग होना चाहिए, ONE', इसलिए एरर है पार्ट बी में। क्वेश्चन नंबर 3, मोहन इज वन ऑफ दोज बॉयज whom कैन प्ले चेस वेरी वेल इन द स्कूल। देखिए बच्चों, वन ऑफ यदि दिया है, कीवर्ड हमारा यही है, तो इसके बाद प्लूरल नाउन आना चाहिए, प्लूरल नाउन है। दूसरा कीवर्ड हमारा है whom। यदि whom या who दिया रहे सेंटेंस के अंदर, तब हम लोग ये चेक करेंगे कि वहाँ whom और who का उपयोग सही है अथवा नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले सभी सब्जेक्ट को गिनेंगे। तो हमारा पहला सब्जेक्ट है मोहन, और कोई सब्जेक्ट इस वाक्य में है नहीं। और वर्ब को गिनते हैं। पहला वर्ब है इज, दूसरा वर्ब है कैन प्ले। तो सब्जेक्ट की संख्या 1 है, जबकि वर्ब की संख्या 2 है। हमारा सब्जेक्ट का संख्या कम है, इसलिए यहाँ whom का उपयोग नहीं होगा, बल्कि इसके जगह who का उपयोग होगा। एरर है पार्ट बी में। क्वेश्चन नंबर 4, whom do you plan to invite to your party beside Mr. Rao and I। देखिए, हमारे पास पहला कीवर्ड है इस सेंटेंस के अंदर whom, दूसरा कीवर्ड है besides। who अथवा whom किसी भी कॉमन एरर के सेंटेंस में दिया रहे तो आपको सबसे पहले सब्जेक्ट और वर्ब की गिनती करनी चाहिए। यदि सब्जेक्ट और वर्ब की संख्या बराबर बराबर है तो वहाँ पर जनरली who और whom का एरर नहीं है। तो यहाँ सबसे पहले गिनते हैं सब्जेक्ट पहला you, और कोई सब्जेक्ट है नहीं, और वर्ब है प्लान। ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब मिलाकर एक गिनेंगे तो प्लान एक वर्ब हो गया, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब। तो यहाँ पर whom और who का कोई एरर है नहीं। अब दूसरा कीवर्ड हमारा बिसाइड्स था। बिसाइड्स एक प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस होना चाहिए, जो कि नहीं है। आई के जगह मी होता तो करेक्ट हो जाता, इसलिए पार्ट सी में एरर है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में है आई विल एनकरेज एवरी वन ऑफ माई स्टूडेंट्स टू परस्यू द पाथ ऑफ ऑनेस्टी इन देयर लाइव्स। इस क्वेश्चन में हमारा कीवर्ड है एवरीवन। एवरीवन के साथ आने यदि ऑफ आया है तो आने वाला नाउन प्लूरल होगा, और इसके लिए आने वाला प्रोनाउन सिंगुलर होना चाहिए जो नहीं है। यहाँ देयर के जगह हिज होगा तो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, Swati has such a fine memory that she can recollect anything what happened many years ago। इस पूरे सेंटेंस में हमारे पास एक कीवर्ड है सच, दूसरा एनीथिंग और तीसरा व्हाट। तीनों कीवर्ड्स को बारी बारी से हम लोग चेक कर लेते हैं। सच के बाद यदि रिजल्ट का बात हो तो कंजंक्शन के रूप में दैट का उपयोग करते हैं। तो स्वाति हैज सच ए फाइन मेमोरी दैट शी कैन रिकलेक्ट एनीथिंग। स्वाति की याददाश्त इतनी अच्छी है कि वह कोई भी बात याद कर सकती है। तो याददाश्त अच्छी होने का रिजल्ट है शी कैन रिकलेक्ट एनीथिंग, इसलिए यहाँ दैट का उपयोग सही है। ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं अगला हमारा जो कीवर्ड है एनीथिंग। तो एनीथिंग यदि एंटीसीडेंट के रूप में रहे तो उसके रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में व्हाट का उपयोग नहीं होना चाहिए। ये व्हाट यहाँ गलत है, इसीलिए एरर है हमारा सी पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 7, सेंटेंस पढ़ते हैं।
द टीचर वॉज बिजी एंड आस्क्ड 3 of we टू डिवाइड द वर्क एंड डू इट। इस पूरे सेंटेंस में हमारे लिए कीवर्ड है 3 of we। देखते हैं जरा, 3 of we ऑफ एक प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद कभी भी नॉमिनेटिव केस का नाउन या प्रोनाउन नहीं आएगा। यहाँ वी के जगह अस होता तो सही हो जाता। आंसर है बी में। क्वेश्चन नंबर 8, द बॉय हु यू सी देयर, हमारा पहला कीवर्ड मिल गया हु। यू सी देयर मेड द टॉप स्कोर इन द लास्ट मैच। जैसे ही हु मिल जाए तो सब्जेक्ट और वर्ब की गिनती शुरू करें। हमारा सब्जेक्ट है पहला द बॉय, हु को भी सब्जेक्ट में गिना जाता है, 2 सब्जेक्ट हो गए, यू तीसरा सब्जेक्ट हो गया। इस तरह से हमारे पास टोटल सब्जेक्ट हैं 3। अब वर्ब की गिनती करेंगे। पहला वर्ब है सी, दूसरा वर्ब है मेड, और तो कोई वर्ब है नहीं, तो हमारे पास वर्ब 2 ही हैं। अब हम लोग देख रहे हैं इस सब्जेक्ट 3 है और वर्ब 2, वर्ब की संख्या कम है, अर्थात यदि हम सब्जेक्ट की संख्या कम कर दें तो संतुलित हो जाएगा। हु का उपयोग यहाँ गलत है, इसके जगह हुम हो जाए तो एरर खत्म। पार्ट ए में एरर है। क्वेश्चन नंबर 9, आवर सोल्जर्स वेयर बेटर ट्रेन्ड दैन दैट ऑफ एनिमीज। दोस्तों, हमारा यहाँ कुछ कीवर्ड है दैन। दैन के बाद दैट ऑफ लगाया गया है। यदि कंपैरिजन हमारा सिंगुलर नाउन से हो तो दैट ऑफ सही होगा, लेकिन कंपैरिजन हो रहा है सोल्जर्स के साथ, जो कि एक प्लूरल नाउन है। सोल्जर्स क्या है? एक प्लूरल नाउन। तो हमारे यहाँ दैट ऑफ के जगह 2 ऑफ होता, तब सही होता। एरर है पार्ट सी में। क्वेश्चन नंबर 10, लेट यू एंड आई, हमारा कीवर्ड मिल गया लेट। लेट के बाद आने वाला सभी नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए, तो यहाँ आई के जगह मी होगा, तब एरर सही होगा। ए में एरर है। क्वेश्चन नंबर 11, ही लुक्स मोर डिप्रेस्ड दैन हर बट आई डोंट नो द रीज़न। देखिए यहाँ पर हमारा कीवर्ड है दैन। दैन से कंपैरिजन किया जाता है, तो यदि कंपैरिजन सब्जेक्ट के साथ हो रहा है तो दैन के बाद सब्जेक्ट वाला प्रोनाउन आना चाहिए। यदि कंपैरिजन ऑब्जेक्ट के साथ हो रहा है तो दैन के बाद ऑब्जेक्ट वाला प्रोनाउन आना चाहिए। तो हम लोग देख रहे हैं कि कंपैरिजन ही से हो रहा है। ही क्या है? एक सब्जेक्ट है, तो यहाँ हर का उपयोग गलत है, यहाँ शी होगा तो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12, द पर्सन विच, गौर से देखें, यहाँ विच हमारा कीवर्ड है और एंटीसीडेंट के रूप में यूज़ किया गया है पर्सन को। पर्सन के लिए कभी भी रिलेटिव प्रोनाउन विच नहीं हो सकता। एरर है पार्ट ए में। क्वेश्चन नंबर 13, हमारा कीवर्ड है बिटवीन, जो एक प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आना चाहिए, इसलिए पार्ट ए में एरर है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इफ़ ऑल ऑफ यू क्वेरल एमंग योर सेल्फ, हमारा कीवर्ड है योर सेल्फ। देखना है यदि यू सिंगुलर की तरह यूज़ किया गया है तब योर सेल्फ का उपयोग सही होगा, लेकिन यहाँ है ऑल ऑफ यू। ऑल ऑफ यू का मतलब बहुत सारे लोग, इसीलिए हमारा योर सेल्फ गलत है, उसके जगह योर सेल्व्स होना चाहिए। एरर है पार्ट बी में। क्वेश्चन नंबर 15, दे हैव इन्वाइटेड रमेश एंड आई। भाई देखिए, ये इन्वाइटेड वर्ब है और वर्ब के राइट साइड में जितने भी नाउन या प्रोनाउन आएंगे वो ऑब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए। यहाँ आई के जगह मी होता तो सही होता। एरर है पार्ट ए में। 16, हु ऑफ द टू इज ज्वाइनिंग द टीम। ऑफ द टू से पता चल रहा है कि हमें यहाँ सिलेक्शन का बोध हो रहा है, इसलिए हु के जगह विच का उपयोग होगा। सिलेक्शन के लिए हमेशा विच का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, माई अंकल फोर्स्ड माई फ्रेंड एंड आई। फोर्स वर्ब है और वर्ब के राइट साइड में कभी भी सब्जेक्ट वाला प्रोनाउन नहीं आना चाहिए। एरर है बी में। आई के जगह मी होता तो सही होता। क्वेश्चन नंबर 18, बोथ द गर्ल्स हेल्प्ड वन अनदर। देखिए हमारा कीवर्ड है वन अनदर। बात हो रही है बोथ द गर्ल्स यानी 2 लड़कियों की, तो 2 के लिए वन अनदर का उपयोग गलत होता है, इसके जगह ईच अदर होता तो सही हो जाता। एरर है पार्ट बी में। दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं कि किसी भी कॉमन एरर को बनाने के लिए पूरे सेंटेंस को पढ़ना समझना ज़रूरी नहीं है। मैं ऐसा इसलिए कहता हूँ क्योंकि
एग्ज़ाम के अंदर करेक्शन अर्थात एक्यूरेसी के साथ साथ स्पीड भी मैटर करता है। यदि हम लोग पूरा सेंटेंस पढ़ें, समझें और तब कॉमन एरर ढूंढें तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो बहुत ज़रूरी ये होता है कि हम लोग कॉमन एरर बनाते समय इस बात का ध्यान रखें कि कॉमन एरर के सेंटेंस में कीवर्ड कौन सा है। यदि कीवर्ड आसानी से पहचान लिए तो बहुत कम समय में और ज़्यादा एक्यूरेटली कॉमन एरर को बना पाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलें। गर्मी बहुत है दोस्तों, बहुत ज़्यादा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चल रहे हैं। मैन इज़ द ओनली एनिमल हु कैन टॉक। ज़रा देखिए, हमारा यहाँ कीवर्ड है द ओनली एनिमल। हम लोगों ने पढ़ा है द ओनली प्लस नाउन रहे तो उसके रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में सिर्फ और सिर्फ दैट का यूज होगा। एरर है पार्ट सी में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। इफ यू आर गुड टू पीपल यू विल बी ट्रीटेड वेल बाय देमसेल्व्स। सेल्फ या सेल्स वाला वर्ड हमें मिल जाए तो वो हमारा कीवर्ड होगा। ठीक है, अब जरा देखना है कि सेल्फ या सेल्स वाले वर्ड अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है कि नहीं। ठीक है, या फिर उनकी ज़रूरत भी है कि नहीं। इफ़ यू आर गुड टू पीपल, यदि आप लोगों के साथ अच्छा से व्यवहार करते हैं, यू विल बी ट्रीटेड वेल बाय देमसेल्व्स नहीं, देम का अर्थ आ रहा। एरर है पार्ट सी में। क्वेश्चन नंबर 21। दिस इज वन कंपनी हु। यहाँ हमारा कीवर्ड है हु। इसके एंटीसीडेंट को चेक करेंगे। एंटीसीडेंट है कंपनी, कभी नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन हम कंपनी को तो बदल नहीं सकते, तो हमें बदलना किसको पड़ेगा? रिलेटिव प्रोनाउन को। तो रिलेटिव प्रोनाउन को यदि हम लोग बदलेंगे तो यहाँ पर हु की जगह विच या दैट का यूज़ करेंगे, क्योंकि हु का उपयोग तो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए किया जाता है? व्यक्ति के लिए किया जाता है। यहाँ हु की जगह दैट होगा। एरर है पार्ट ए में। क्वेश्चन नंबर 22। आई आस्क्ड हिम whom he thought would be able to get the first prize। फिर से हमें कीवर्ड के रूप में whom मिला। ठीक है, जब whom हमारे पास कीवर्ड के रूप में है तो हम लोग सबसे पहले सब्जेक्ट और वर्ब गिनेंगे। तो पहला सब्जेक्ट है आई, दूसरा सब्जेक्ट है ही और कोई सब्जेक्ट है नहीं। हमारे पास सब्जेक्ट मिले हैं 2। अब वर्ब गिनना है। पहला वर्ब है आस्क्ड, दूसरा वर्ब है थॉट और तीसरा वर्ब है वुड बी। तो वर्ब की संख्या हमारे सब्जेक्ट की संख्या से ज़्यादा हो गई। जब वर्ब की संख्या जब ज़्यादा हो जाए तब whom को हटा देना चाहिए, क्योंकि वो एरर है पार्ट बी में। उसके जगह who लिखने से सेंटेंस सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23। दे विजिटेड द प्लेस बिकॉज दे वांटेड टू सी फॉर देमसेल्फ। हमारा कीवर्ड मिला देमसेल्फ। याद रखिए, देमसेल्फ कभी होता नहीं, क्योंकि देम तो हमेशा प्लुरल के लिए बात करता है, इसलिए देमसेल्व्स होगा। एरर है पार्ट बी में। क्वेश्चन नंबर 24। देयर शुड बी नो मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन योर फादर एंड शी। हमारा क्वेश्चन वर्ड, हमारा कीवर्ड है बिटवीन, जो एक प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद कभी भी सब्जेक्ट वाला प्रोनाउन यूज नहीं होगा। एरर है पार्ट सी में। शी की जगह हर लिखते तो सही होता। क्वेश्चन नंबर 25। एवरीबडी इज ऑनेस्ट इन माई ऑफिस एंड डज देयर वर्क। हमारा कीवर्ड है एवरीबडी। एवरीबडी के अकॉर्डिंग वर्ब सिंगुलर होना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग इनका प्रोनाउन भी सिंगुलर होना चाहिए। यहाँ देयर के जगह हिज लिखेंगे तब सही होगा। एरर है पार्ट सी में। क्वेश्चन नंबर 26। वन शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट इट इज हिज ड्यूटी टू हेल्प द वीक एंड द पुअर। हमारा क्वेश्चन कीवर्ड है वन, और वन के लिए आने वाला पॉजिटिव केस का प्रोनाउन हिज नहीं होके वंस होना चाहिए। एरर है पार्ट बी में। क्वेश्चन नंबर 27। हु इज द मोर इंटेलिजेंट, यू और ही। ठीक है, यहाँ कीवर्ड है हु। सब्जेक्ट का ज़रूरत है इसलिए हु सही है। उसके लिए सिंगुलर वर्ब चाहिए, ये भी सही है। इस पूरे क्वेश्चन में कहीं एरर नहीं है, नो एरर। लेट रोहित एंड सी। हमारा कीवर्ड है लेट। इसके लिए कभी भी सब्जेक्ट नहीं आएगा इसके बाद, यहाँ हर होता तो सही होता। एरर है ए में। 29। दिस इज द बेस्ट विच। याद रखिए दोस्तों, द प्लस सुपरलेटिव डिग्री के लिए कभी भी रिलेटिव प्रोनाउन विच नहीं होगा।
दैट होगा, एरर है बी में। क्वेश्चन नंबर 30th, ही एंड माई सेल्फ, हमारा यहाँ कीवर्ड है माई सेल्फ। कीवर्ड माई सेल्फ जो है वो कभी सब्जेक्ट के रूप में यूज़ नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ एरर है माई सेल्फ के जगह आई होगा तो अपने आप सेंटेंस सही हो जाएगा। एरर है पार्ट ए में। क्वेश्चन नंबर 31, एनी ऑफ द टू पिक्चर्स, कीवर्ड है हमारा एनी कभी भी टू के लिए यूज़ नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ ये गलती है, आइदर होगा तो सही हो जाएगा। एरर है पार्ट ए में। बहुत गर्मी है दोस्तों, बीच बीच में बहुत प्यास लग रही है। क्वेश्चन नंबर 32, द बेगर हु वी हैड सस्पेक्टेड टू बी गिल्टी टर्न्ड आउट टू बी इनोसेंट। फिर से हमारा कीवर्ड मिला हु। जब कीवर्ड हु है तो हमें सब्जेक्ट और वर्ब गिनना पड़ेगा, पहला सब्जेक्ट, दूसरा सब्जेक्ट, तीसरा सब्जेक्ट। वर्ब के रूप में हैड सस्पेक्टेड पहला वर्ब, टर्न्ड आउट दूसरा वर्ब, यानी सब्जेक्ट 3 है और वर्ब 2। ऐसा रहे कि सब्जेक्ट ज़्यादा हो जाए तो हु का उपयोग गलत है, वहाँ हुम होना चाहिए। एरर है पार्ट बी में। क्वेश्चन नंबर 33, ही इंट्रोड्यूस्ड, कीवर्ड है हमारा इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है। इंट्रोड्यूस के बाद यदि कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपने मन से सेल्फ या सेल्स वाला कोई प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की जगह आना चाहिए था। ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ होता तो सही होता। एरर है पार्ट ए में। क्वेश्चन नंबर 34, द मास्टर डिड नॉट नो हु ऑफ द सर्वेंट्स, हमारा कीवर्ड है हु। देखिए, हु के बाद जनरली ऑफ फ्रेज नहीं आना चाहिए, क्योंकि ऑफ फ्रेज से सिलेक्शन का पता चलता है और सिलेक्शन के लिए हु का उपयोग नहीं करते। एरर है पार्ट बी में। यू, आई एंड ही, देखिए हमारा कीवर्ड यहाँ यू, आई एंड ही तीनों है। हम लोग को हमेशा 231 का फार्मूला अपनाना चाहिए सामान्य स्थितियों में, और अपराध स्वीकार करने की स्थिति में 123 का, पुरस्कार वितरण की स्थिति में 321 का फार्मूला अपनाना चाहिए। पहले सेंटेंस पढ़ते हैं, यू, आई एंड ही शुड टेक एग्जामिनेशन सीरियसली। यहाँ सामान्य परिस्थितियाँ हैं, इसलिए आई एंड ही गलत है, इसके जगह ही एंड आई होता तब सही होता। एरर है पार्ट ए में। क्वेश्चन नंबर 36, देयर इज नन हु, हमारा यहाँ कीवर्ड है नन, इसके लिए कभी भी रिलेटिव प्रोनाउन हु नहीं आ सकता, दैट आएगा, इसलिए एरर है पार्ट बी में। 37, इट वाज मोहन और हर। देखिए दोस्तों, वाज से यदि इधर एक प्रोनाउन है और इधर एक प्रोनाउन है, ये सब्जेक्ट है तो ये भी सब्जेक्ट होना चाहिए, और इससे जुड़ा दूसरा प्रोनाउन भी सब्जेक्ट ही होना चाहिए। हर के जगह सी होता तब एरर नहीं होता पार्ट ए में। मतलब क्या है दोस्तों, 37 के लिए रूल है, दो रूल का कॉम्बिनेशन है कि बी से जुड़े हुए दो प्रोनाउन का केस आपस में समान होना चाहिए। तो बी का मतलब इजारम वॉज वेयर, तो वाज यहाँ पर है, वाज के लेफ्ट साइड में इट है जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो राइट साइड में भी जितना नाउन या प्रोनाउन आएगा वो सब्जेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ सब्जेक्ट नहीं रहकर हर का होना गलत है, हर के जगह सी होता तो एरर नहीं होता। 38, द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द प्यून टू लेट द बॉयज एंड आई गो इन। लेट है हमारा कीवर्ड, इसके बाद कभी भी सब्जेक्ट नहीं आएगा, मी होता तो सही होता। एरर है पार्ट सी में। शी वॉज मोर गैरुलस देन आइदर ऑफ हर 3 सिस्टर, हमारा कीवर्ड है आइदर। 3 के लिए कभी भी आइदर का उपयोग नहीं होगा, 2 से ज़्यादा हो तो एनी होना चाहिए। एरर है पार्ट सी में। क्वेश्चन नंबर 40, द आर्टिकल्स पब्लिश्ड इन दिस मैगजीन आर बेटर दैन दैट मैगजीन। देखिए, जैसे ही दैन आ जाए तो दैन के बाद वाले और शुरू वाले के बीच तुलना करके देख लें। आर्टिकल्स पब्लिश्ड इन दिस मैगजीन, इस मैगजीन में छपा हुआ आर्टिकल्स बेटर है उस मैगजीन से या उस मैगजीन के आर्टिकल से। जवाब होगा उस मैगजीन के आर्टिकल से, तो यहाँ दैट नहीं होना चाहिए, दोज ऑफ दैट मैगजीन होता तो सही होता। एरर है पार्ट सी में। शी हेट्स एवरीबडी एंड एवरीथिंग, यहाँ गौर करें, एवरीबडी एंड एवरीथिंग व्यक्ति सूचक, कंजंक्शन, वस्तु सूचक, जब इस तरह से एक साथ रहें तो उसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन कभी भी हु नहीं होगा, विच नहीं होगा, हुम नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ दैट होगा। एरर है पार्ट बी में। क्वेश्चन नंबर 42 की ओर, एनी वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज नॉट अलाउड टू कीप देयर बुक्स इन द स्टाफ रूम। देखिए दोस्तों, एनी वन कीवर्ड है, इसके बाद ऑफ रहे तो ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा,
और प्रोनाउन भी प्लूरल आएगा। देयर की जगह हिज होता तो सही होता, एरर है पार्ट सी में। 43rd, द ओनली बुक, हमारा कीवर्ड मिल गया द ओनली बुक। द ओनली प्लस नाउन के लिए कभी भी रिलेटिव प्रोनाउन दैट के अलावा कोई दूसरा नहीं हो सकता, एरर है पार्ट बी में। 44th, ही इज द सेम पर्सन, कीवर्ड है हमारा द सेम प्लस नाउन, इसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन हु, हुम और विच नहीं होता है, या तो दैट या तो एज। 45th, इट इज डिफिकल्ट टू से हु इज द बेटर ऑफ द टू सिस्टर्स। जरा यहाँ देख लीजिए, बेटर ऑफ द टू सिस्टर्स से पता चल रहा है कि सिलेक्शन करना है, तो सिलेक्शन के लिए हु नहीं विच का उपयोग करेंगे, एरर है पार्ट बी में। क्वेश्चन नंबर 46, नन ऑफ दीज टू प्रिंसिपल्स। जरा ध्यान दें, दो की बात हो रही है, हमारा कीवर्ड है नन। हम लोगों को पता है कि नन का उपयोग दो के लिए नहीं करते, दो से ज़्यादा के लिए। यहाँ नाइदर का उपयोग सही होगा। क्वेश्चन नंबर 47, टू माई सरप्राइज आई फाउंड माई ब्रदर स्मार्टर दैन ही। आई फाउंड माई ब्रदर, माई ब्रदर का तुलना हो रहा है ही से। माई ब्रदर एक ऑब्जेक्ट है तो ही एक सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का तुलना सब्जेक्ट से नहीं हो सकता, एरर है यहाँ पार्ट सी में। 48, द क्रिमिनल विच वॉज, देखिए हमारा कीवर्ड है विच। व्यक्ति के लिए कभी भी ही विच का उपयोग नहीं करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में, यहाँ हु या दैट हो सकता था, एरर है पार्ट ए में। क्वेश्चन नंबर 49, यू एंड माई सेल्फ। माई सेल्फ हमारा कीवर्ड है, यह सब्जेक्ट के रूप में यूज़ नहीं हो सकता। जब यूज़ करेंगे सब्जेक्ट के रूप में तो एक पर्सनल प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस का, पार्ट ए में एरर। क्वेश्चन नंबर 50, इज़ द सेम मैन, कीवर्ड है हमारा द सेम प्लस नाउन, इसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन हु विच हुम नहीं होगा, एरर है पार्ट बी में। दोस्तों, इस तरह से मैंने 50 क्वेश्चंस के कॉमन एरर आपके सामने सॉल्व किए और सब में हमने आपको बताया कि क्वेश्चन कॉमन एरर का सॉल्व करते समय आपको पूरे सेंटेंस पे फोकस करने के बजाय कीवर्ड्स और की फ्रेजेस पे फोकस करना चाहिए। ये देखना चाहिए कि कीवर्ड्स और की फ्रेजेस क्या हैं, ताकि आप आसानी से कम समय में ज़्यादा सटीकता के साथ कीवर्ड्स और की फ्रेजेस की मदद से कॉमन एरर सॉल्व कर सकें। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकॉन के बटन को हिट जरूर करें, ताकि इस तरह के वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। थैंक यू वेरी मच।